अगर आज की रात तुम सो गए तो हो सकता है 1 साल की तकदीर तुमसे रूठ जाए। पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि ये रात आम नहीं है। शब बारात इस्लामी साल की वो मुकद्दस रात, जिस रात आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जिस रात रहमतें बरसती हैं, जिस रात गुनाहों की माफी लिखी जाती है और जिस रात आने वाला पूरा साल लिख दिया जाता है। मदीना की गलियों में उस रात अजीब सुकून था। हवा में एक खामोशी थी, चांद जैसे जमीन के करीब आ गया हो। इमाम अली रहस्सलाम उस रात नमाज शब अदा करके घर की तरफ लौट रहे थे। आपका दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था, लबों पर जिक्र था और आंखों में उम्मत की फिक्र। तभी रास्ते में आपकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो शख्स सड़क के किनारे एक पुरानी हंसाई कंबल ओढ़े बेफिक्र सो रहा था। न कोई बेचैनी, न कोई फिक्र, न इस बात का एहसास कि आज कौन सी रात है। इमाम अली रुक गए। आपने उस शख्स को देखा और दिल भर आया। आप उसके करीब गए, नरमी से उसे जगाया और फरमाया, ऐ शख्स, जानते हो आज कौन सी रात है? वो शख्स आंखें मलते हुए बोला, या अली, आज 15 शाबान की रात है। ये सुनते ही इमाम अली रहस्सलाम की आंखों में गंभीरता आ गई। आपने फरमाया, अफसोस, तुम जानते हो मगर फिर भी गाफिल हो। ये रात सोने की नहीं, ये रात जागने की है। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। और फिर आपने वो राज बयान किया जो बहुत कम लोगों को मालूम। आपने फरमाया, शब बारात की इस मुकद्दस रात अल्लाह ताला आसमानों में ऐलान फरमाता है, ए फरिश्तों, जमीन की तरफ उतर जाओ। और उस हुक्म के साथ फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर जमीन की तरफ उतरता है। उनके आगे होते हैं हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाइल ऐस का काम तकदीर में तरमीम। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, हजरत मीकाइल हर घर में दाखिल होते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, अगर मेरा कोई बंदा इस रात अपने गुनाहों पर पछताए, सच्चे दिल से तौबा करे और आने वाले वक्त में नेक जिंदगी का वादा करे, तो ऐ मीकाइल, उसकी तकदीर में तरमीम कर देना, उसके रिस्क में कसरत लिख देना, उसके घर में बरकत डाल देना, उसकी तंगी को आसानी में बदल देना। जो बंदा आज रो रहा है, कल उसे हंसाने का सामान लिख दिया जाता है। हजरत इजराइल ऐस का काम, मौत की फहरिस्त। फिर इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह का हुक्म हजरत इजराइल के लिए भी होता है, ए इजराइल, हर घर में जाओ और देखो आने वाले साल में किस किस को दुनिया से रुखसत होना है। जिस घर में मौत लिखी होती है वहाँ फरिश्ते निशान लगा देते हैं। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, इसीलिए कहा गया है, जो जाग रहा है वो अल्लाह की इबादत करे, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब उतनी ही सांसें बाकी हैं जितनी लिख दी गई हैं। दुआ की वो रात जो रद्द नहीं होती। इमाम अली रहस्सलाम ने आगे फरमाया, अगर कोई बंदा इस रात अल्लाह से मोहलत मांगे, ए अल्लाह, मुझे जिंदगी दे ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं, तो अल्लाह फरमाता है, उसकी उम्र में फरावानी लिख दो। अगर कोई बंदा कहे, या अल्लाह, मुझे बीमारियों से बचा ले, उसकी आने वाली जिंदगी से बीमारियां मिटा दी जाती हैं। अगर कोई बंदा कहे, या अल्लाह, मुझे मुसीबतों से निजात दे, तो उसकी तकदीर से मुसीबतें हटा दी जाती हैं। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, इस रात हर घर में निकाह लिखे जाते हैं। जिसे आज तन्हाई महसूस हो रही है, उसे कल का साथी मिल जाता है। जिसकी शादी में रुकावट है, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, आज की रात किसी भी बंदे की दुआ रद्द नहीं होती, बस शर्त एक है, दिल सच्चा हो, आंखें नम हो, तौबा सच्ची हो। ये सब सुनते ही वो शख्स कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, या अली, मैं तो सो रहा था। इमाम अली रहस्सलाम ने फरमाया, अब भी वक्त है, उठो, अपने रब को मना लो। वो शख्स उठा, वुजू किया और सारी रात रो रो कर इबादत करता रहा। शब बारात सोने की नहीं, जागने की रात है, क्योंकि आज जो लिखा जाएगा वही पूरे साल चलेगा।